हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पर। बच्चों, आज क्लास 10th और 12th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आ गया है और आई होप आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली कि जो आपका परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल कितने सब्जेक्ट्स को हमको लेना है, कंसिडर करना है, और साथ के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, और दूसरी चीज़ कि आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी स्ट्रीम आपको मिल पाएगी आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बच्चे का हमने ले लिया है रिज़ल्ट। उसमें अगर देखें तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स आए हुए हैं। पहले इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इन सब्जेक्ट्स में कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो ये आपको ऊपर के 5 सब्जेक्ट्स से ही हमको करना है, ये आप ध्यान रखना। तो ये जो ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इन सब को देखें और इसको हम ऐड करें, लाइक 84, 77, 42, 50 और 64, तो इन सब का टोटल जब आप करोगे तो इन सब का टोटल हो जाता है आपका 317। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 84 प्लस 77 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 64, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 307। ये नीचे वाले कैलकुलेट नहीं करने हैं आपको, फिज़िकल एक्टिविटी और संस्कृत, ठीक है। तो 317 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से, तो आपके जो लगभग परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 63%। तो 63% आपकी इसमें ओवरऑल बन रही है, 63.5%, 4%। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्ट्रीम मिल सकती है, जो कि पुराने सर्कुलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपको क्या स्ट्रीम मिल सकती है। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स को आपको काउंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन का। तो ये पुरानी क्राइटेरियाज़ हैं, सेम हर साल सेम रहती है। तो ये अगर हम देखें तो इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया है, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया हुआ है, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए आपको दिया हुआ है क्लास 11th में मिनिमम एलिजिबिलिटी। अगर आपको साइंस विद मैथ्स चाहिए, मतलब पीसीएम चाहिए, तो ओवरऑल आपके 55% नंबर होने चाहिए, और साइंस में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। इंग्लिश में आपके 50% कंपलसरी है। और अगर आपके पास जैसे इंग्लिश में 50%, साइंस में 50%, और अगर आपके पास मैथ्स है तो स्टैंडर्ड्स या बेसिक दोनों ले सकते, दोनों में से कोई भी हो आपके पास, उसमें 50% मिनिमम नंबर आना चाहिए, तो आप साइंस विद मैथ्स ले सकते हो। ये कन्फ्यूज़न रहती है कि सिर्फ स्टैंडर्ड वालों को मिल सकता है, ऐसा नहीं है, बेसिक वालों को भी मिल सकता है, बट आपके 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस विदाउट मैथ्स की, तो विदाउट मैथ्स में 55% नंबर इसमें भी चाहिए एग्रीगेट टोटल, और इंग्लिश में 50%, साइंस में 50%, और इसमें 40% आपको चाहिए मैथ्स में। तो अगर आपके 40% है तो आपको पीसीबी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो वाला स्ट्रीम आपको साइंस में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स विद मैथ्स की, तो ये तो था हमारा साइंस विदाउट मैथ्स और साइंस विद मैथ्स, जिसमें आपको मिनिमम 50% इंग्लिश और साइंस में और 40% जो है आपको मैथ्स का चाहिए। फिर अगर हम बात करें कॉमर्स की, ठीक है, ये पीसीबी के लिए हो गया आपका। अब हम कॉमर्स की बात करते हैं, तो ये मैथ्स में 40%। हाँ, अब कॉमर्स की अगर हम देखें, कॉमर्स विद मैथ्स अगर आपको चाहिए तो इसमें 45% नंबर ओवरऑल इंग्लिश में चाहिए, साइंस, सोशल साइंस में 45%, और ओवरऑल 50% नंबर। तो ओवरऑल 50%, इंग्लिश में 45, सोशल साइंस में 45, लेकिन विद मैथ्स चाहिए तो मैथ्स के अंदर आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है। और कॉमर्स विदाउट मैथ्स की अगर हम बात करें तो आपको इंग्लिश या हिंदी में चॉइस दी हुई है, दोनों में से किसी एक में 45% नंबर, सोशल साइंस में आपको 45% नंबर, और ओवरऑल आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है। तो ये तो क्राइटेरिया है कॉमर्स विदाउट मैथ्स की। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की या आर्ट्स जिसे आप कहते हो, तो अगर आप पास हो और आपके मार्क्स 33% से ऊपर है, तो आपका स्कूल जो है आपको डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन, और आपको आर्ट्स ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अगर आपको लेने हैं, लाइक इकोनॉमिक्स अगर आपको लेना है, तो
45% से ज़्यादा आपके इकोनॉमिक्स में ओवरऑल एग्रीगेट होने चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमिक्स में नहीं। मैथ्स अगर आपका एज ए सब्जेक्ट चाहिए तो 50% आपको मैथ्स में चाहिए, कम स्टैंडर्ड मैथ्स या मैथमेटिक्स में आपको 50% नंबर चाहिए, तभी आपको ह्यूमैनिटीज़ में मैथ्स मिल पाएगी। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया था जो भी अभी हमने देखा कि किस तरह से एडमिशन आपको अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। एडमिशन 20-22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन फॉर्म, तो उसके लिए भी हम डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाएंगे और एक वीडियो लेके आएंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से आपने पूरा देख लिया कि किस तरह से सिलेक्शन करना है, क्राइटेरिया क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कौन सा सब्जेक्ट्स आपको मिल सकता है और उसके अकॉर्डिंग अच्छे से आप रिसर्च कर लो। और हम भी आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कैसे सेलेक्ट करना है स्ट्रीम, अगर आपके उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। तो ये इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा एक और चीज़ दी हुई है कि रिलैक्सेशन भी है 5% मार्क्स का किसी 3 सब्जेक्ट में जो मेंशन किया गया है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, इन सब के लिए 5% रिलैक्सेशन है सब्जेक्ट्स में। लाइक अगर मैथ्स में 50% नंबर चाहिए हो तो इनके लिए 45% में भी हो जाएगा। और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी 5% का ओवरऑल रिलैक्सेशन है, कि मतलब उनको ओवरऑल परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए। और जिन्होंने ये NIOS से पास किया है उनके 55% मार्क्स और ज़्यादा होने चाहिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से ये था आपका टोटल। और ये नॉन प्लान एडमिशन्स में क्या क्या चाहिए इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही, और जो देखें हम तो ये सारे नॉन प्लान एडमिशन से रिलेटेड है कि आपको क्या क्या चाहिए और क्लास 11th में कितने परसेंटेज और सेकेंडरी एग्जामिनेशंस में क्या क्या चाहिए, ये सारा सर्कुलर जो था, ये पुराना सर्कुलर बट काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी टाइम टू टाइम चाहिए। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।